कैसे हैं सभी लोग। ठीक है, आज का टॉपिक भी हमारा वही है, एसएससी सीजीएसएल का जो एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल वाली शिफ्ट का। ठीक है, जो क्वेश्चंस रह गए थे तो आज भी वही क्वेश्चन कराएंगे। आज हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो थोड़े स्टैंडर्ड के होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि केंद्र O वाले वृत्त में, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसमें PBA और PDC छेदक रेखाएं हैं, ठीक है, जिन्हें सेकंड लाइन भी कहा जाता है, तथा CD जो है वो वृत्त का व्यास है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, PB बराबर 8 सेंटीमीटर, PO बराबर 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, वो है रूट के अंदर 152 सेंटीमीटर, बी है रूट के अंदर 164 सेंटीमीटर, देन फिर है रूट के अंदर 170 सेंटीमीटर, फिर है आपका रूट के अंदर 172 सेंटीमीटर। चलिए तो करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। ठीक है, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसमें PB और PDC सेकंड लाइन है, यानी कि छेदक रेखाएं हैं। सबसे पहले जान लीजिए छेदक रेखाएं क्या होती हैं। दो लाइंस होती हैं, टेंजेंट और सेकंड। ठीक है, छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम वृत्त में ऐसी एक लाइन खींचे कि वो परिधि को दो स्थान पर काटे, तो ऐसी रेखा जो खींची गई होती है उसे बोलते हैं सेकंड लाइन या छेदक रेखा कहा जाता है। और ये आपको मापे दी गई है, आपको इसका मान ज्ञात करना है कितना हो सकता है इसका मान। बताइए इसका आंसर कितना आ सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वृत्त की बात करें तो वृत्त बना लीजिए। पहले हमने एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, जैसा बोला जाए वैसा करते चले। ठीक है, ऑब्वियसली बात है P ये वृत्त का केंद्र O हो गया जो बोला गया है। ठीक है, PBA और PDC, ठीक है, P कॉमन चल रहा है तो यानी कि कोई बिंदु मान लीजिए आप यहाँ पे इस प्रकार से कोई, इससे आप नाम दे दिया P। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि PBA और PDC, अब यहाँ पे देखो एक चीज लाइन बोल रहा है कि CD वृत्त का व्यास, यानी कि CD जो होगा पक्का यहाँ से गुजर रहा होगा ये। ठीक है, तो CD तो वो PDC ये बन गया, और एक लाइन यहाँ बना दो आप, ये हो जाएगा A और B। ठीक है, ये कुछ बनेगा आपका आके डायग्राम। तो देखिए O वृत्त वाला केंद्र है। ठीक है, देखो ज्योमेट्री में मेन क्या होता है, अगर आपने डायग्राम बना लिया एक बार, ठीक है, तो ये मान चलो आपका लगभग 40% जो डिफिकल्टी है वो कम हो गई। ठीक है, अगर डायग्राम बना हुआ आता है तो इतना दिक्कतें नहीं होती है। ठीक है, तो अब O वृत्त का केंद्र है, PBA PDC। अब देखो यहाँ पे छेदक रेखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर ये आपको पता था तो आप खींच सकते थे यहाँ पर। अब ये लिखा होता है यहाँ पर, तो छेदक रेखा ये होती है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त की में ऐसी रेखा खींचो जो उसको दो स्थान पे काटे। देखो ये भी दो स्थान पे काट रही है, ये भी दो स्थान पे काट रही है, तो ये कह सकते हैं हम कि PCD और PBA ये वृत्त की छेदक रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ मापे दे रखी है, AB दे रखा है 12, लिख लो यहाँ पर भाई 12, PB दे रखा है 8। ठीक है, PO दे रखा है 18, PO दे रखा है 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये मान दे रखा आपको, वो दे रखा है 18। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी है ऑब्वियसली, और त्रिज्या ये OC, तो ये x मान लिया आपने, तो ये भी x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका मान। ठीक है भाई, दोनों त्रिज्या तो होंगी ये। ठीक है, OC और OD, तो हम यही मान निकालना है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, ये मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर AB और CD की बात करें, ये क्या है, जीवाएं हैं। ठीक है, तो अगर वृत्त की जीवाएं किसी भारी बिंदु पर काटती हैं, आके किसी जो भार बिंदु पर आके मिलती हैं, तो वहां एक थ्योरम वर्क करती है। थ्योरम ये होती है कि PA इंटू PB का जो मान होता है वो हमेशा बराबर होगा PC इंटू PD के। ठीक है, अगर दो जीवाएं भारी किसी बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, तो वहां पर ये थ्योरम वर्क करती है, PA BB इंटू P का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो लगा दो वैल्यू इसकी। PA कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, इंटू PB कितना है 8, PC कितना हो जाएगा, अच्छा ये बताइए। PC भाई यहां तक 18, ये x, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा, ये तो जाएगा 18 प्लस x। ठीक है, PD कितना हो जाएगा, PD जब x हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x।
ठीक है, समझ में आ गया आपका ये थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम होती है यदि वृत्त की दो जीवाएं किसी भारी बिंदु पर काटती हैं तो वहां पर ये थ्योरम वर्क करती है। ठीक है, तो बस सी हमने लगाए यहाँ पे। अब ये अंदर भी काट सकती है, बाहर भी काट सकती है। कभी कोई क्वेश्चन अंदर ही काटने वाला है, ये बाहरी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थ्योरम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160, यू जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 324 माइनस 160 ये लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 12 से 6 गया 6, 2 से 1 गया 1, तो एक्स समान कितना आएगा रूट के अंदर 164 सेंटीमीटर। यही हो जाएगी हमारी त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत कुछ क्योंकि डायग्राम बना हुआ नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर बस ये एक्चुअली वहां पे लिखा गया था, सेकंड लाइन बोला गया था। ठीक है, तो मैंने हिंदी में लिख दिया छेदक, वहां ये लिखा गया था क्वेश्चन में कि केंद्र ओ वृत्त वाले में पीबी और पीडीसी सेकंड लाइन है। ठीक है, तो सेकंड को ही बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है, देख लीजिए एक बार इसको। क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन बीजगणित से है। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करें। यदि x प्लस 1/x का मान दे रखा है 5, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करें। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि यदि आपको ऐसी कहीं वैल्यू चाहिए होती तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसकी। ठीक है, यहां पर ही ऑलरेडी आपको उसी फॉर्म में दे रखा है, यहां पे आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसका आपको मान दे रखा है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, बेसिक तरीका क्या रहेगा इसका, इसको आपको 2 बार वर्क करना पड़ेगा भाई, तभी तो प्राप्त होगा ये। भाई एक बार वर्क करेंगे फिर वर्क करेंगे तभी तो प्राप्त होगा ये। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक जान लीजिए कि कहीं भी यदि x प्लस 1/x का मान k दे रखा हो, ठीक है, x प्लस 1/x का मान k दे रखा हो, ठीक है, तो आप याद रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होता है वो k स्क्वायर माइनस 2 लेके चलते हैं। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2 लेके चलते हैं, क्योंकि इधर वाला ये प्लस में होता है तो उधर जाके पहुंच जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी ट्रिक का यूज करना है ऐसे इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो एक बार वर्क करेंगे तो ये मिल जाएगा, दोबारा से कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या दे, x इसका मान कितना दे रखा है, x प्लस 1/x का मान 5, तो हमें ये पता चल जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना मिलेगा 23। ठीक है, बट अभी हमें किसका निकाला मानिए, एक्स स्क्वायर का निकालना चाहिए, किसका, x की पावर 4। अगेन कर दो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आपके लिए k का काम कौन करने लगेगा, अब आपके लिए k का काम ये करेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 से 2 घटाएंगे, ठीक है, तो मिलेगा 527। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, आंसर इज 527 इसका पूरा आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन करने तरीका। ठीक है, अगर ऐसी कोई वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पर 8 दे रखा होता तो एक बार फिर से लेके चलना पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़े आता बस ये। ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान 5 है, अगर इसके वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह से लेके चल सकते हैं इसको। मैंने 2 बार क्यों किया, क्योंकि एक बार करने पे स्क्वायर मिला, जब इसका वर्क करेंगे तभी तो प्राप्त होगा ये। देन आंसर हो जाएगा इसका 527। ठीक है, देख लीजिए इसको भी एक बार एंड कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, टाइम इनवर्स से क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं हर बार बोलता हूं एग्जामिनेशन वगैरह क्वेश्चन में अपने क्लास में कि ऐसा क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं आने का चांस जरूर रहता है, चाहे ये क्वेश्चन आए ना आए मिले, बट ऐसा क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चल रहा है आपका। यहां पर ये क्वेश्चन बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, अमन और विकास, किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। श्रुति और विकास उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। अमन और श्रुति उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो ये बोला गया है अमन अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें कि तीनों मिलकर कब कर लेंगे, एक तो क्वेश्चन ये बनता है, बट यहाँ अकेला किसका पूछा गया, अमन का पूछा गया। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। अमन और विकास करते हैं 6 डेज में, श्रुति और विकास करते हैं 4 डेज में, और ये करते हैं 3 डेज में। ओनली अमन का पूछा गया कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए तो 3 व्यक्ति हैं, अमन और अमन को हम लिख रहे हैं ए से और विकास लिख रहे हैं वी से।
ये कितने दिन में कर रहे हैं बेटा जी? 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। a प्लस v 6 दिन दे रखा है, श्रुति लिख रहे हैं s से, s प्लस v कितने दिन में कर ले रहे हैं? 4 दिन में, और a प्लस s कितने दिन में कर ले रहे हैं? 3 डेज में। यही दे रखा है हमें कि a प्लस v दे रखा है 6 डेज में, s प्लस v दे रखा है 4 डेज में, a प्लस s यानी कि s है, ठीक है, हम श्रुति को हम ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है, s बराबर 3 डेज में दे रखा है, ठीक है। तो आपसे अमन का पूछा गया अकेला कितने दिन, ठीक है। तो पहले हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, कितनी कितनी हो सकती है इनकी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुल कार्य की जरूरत पड़ेगी। कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा, ठीक है इनका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखेंगे, आप देखो a 2 बार है, s 2 बार है, v 2 बार है, ठीक है। तो अगर हम ये निकालें कि a प्लस v प्लस s कितना ले सकते हैं? 2 और 3 5 और 4 9/2, यानी कि ये 4.5 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर तीनों कार्य क्षमता कितनी जाएगी? 4.5, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी? अमन की निकालनी। तो अमन को रोक दो, तो विकास श्रुति लगा दो। विकास श्रुति कितनी दे रखी है? 3। तो a प्लस 3 बराबर 4.5, तो a की कितनी आ गई आपकी? 1.5। ये क्या है? ये निकल के आ गया अभी, कार्य क्षमता निकल के आई। जब आपको दिन चाहिए पूरा, तो दिन हो जाएगा इसका पूरा दिन, वो हो जाएगा आपका, यानी कि टोटल कार्य बटे 1.5, यानी ये मिलेगा 8 दिन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 8 डेज, ठीक है। तो जिसकी दी जाएगी, ठीक है, उसका रोककर, जिसकी पूछेगा उसका रोककर बाकी सबकी लगा दीजिए। तो ऐसा करने से इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 8 दिन, ठीक है। तो अमन अकेला कर सकेगा, 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो उतार लीजिए कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर अलजेब्रा के, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यदि a प्लस बी बराबर दे रखा है 59 और ab बराबर दे रखा है 1150, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। और अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 0 हो और abc बराबर 12 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा? यदि a प्लस बी बराबर दे रखा है 59 और ab का मान दे रखा है 1150, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? ठीक है, तो करिए उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वैसे तो वैल्यू पुटिंग से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए वैल्यू पुटिंग का रिस्क ना लें, ठीक है। वैल्यू पुटिंग का रिस्क वहां लें जहां पर वैल्यू सिंप्लीफाइड होती है। कभी कभी होता है देख के समझ में आता है कि हम जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी कभी होता है कि हाँ डायरेक्टली मान लिया आपने ये, ठीक है। लेकिन जहां वैल्यू बड़ी है और यदि आप बिल्कुल न्यू है तो वैल्यू पुटिंग का रिस्क ना लें, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी, तो हम इसको कर रहे हैं एक अपने तरीके से, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? a प्लस बी दे रखा है और a भी दे रखा है, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, यानी इसका हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे आप तो 2ab कट जाएगा, तो ये बच जाएगा। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको छोड़ दो यहाँ पर। a प्लस बी कितना दे रखा है? 59, यानी 59 का वर्ग माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणा 1150, ठीक है। 59 का वर्ग से ये माइनस कर दो, आपके पास आंसर है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा बड़ा वर्ग आ गया, इसकी एक सीख लो यहाँ पर, ठीक है। हमें किसका वर्ग निकालना है? 59 का वर्ग निकालना है, ये तो ज्ञात करना है, ठीक है। ये संख्या किसके नजदीक है? 50 के। 50 से कितनी ज्यादा है? जब हम वर्ग सीखेंगे, अभी मैं 2-3 में अपनी वीडियो बनाऊंगा वर्ग निकालने की स्पेशली, ठीक है। तो वहां पर एक नया तरीका सीखेंगे थोड़ा, ठीक है, जल्दी से निकालने का। ये 50 के नजदीक है, 50 से कितनी ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है, तो 9 जोड़ लो इसमें, कितना हो जाएगा? 9 9 18 का 8, 1 ये हो जाएगा 64। इसका कर दो आप हाफ, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 34, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81, यानी ये हो जाएगा 34 81 माइनस ये हो जाएगा 2300, माइनस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 8, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, एंड दिस इज द आंसर 1181, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो बनेगा आपका,
ठीक है, बनेगा आपका a प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab, वैल्यू लगानी है और आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये एक ट्रिक थी वर्ग निकालने की, ठीक है। तो 3481 माइनस कर दिए, बचेगा आपका आंसर 1181, ठीक है। करिए अगला क्वेश्चन, उतार लीजिए इसको और अगला क्वेश्चन करने का ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है। हमेशा याद रखें, रिमेंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान कहीं भी 0 दे रखा है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो हमेशा 3abc के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है, ऐसा क्यों होता है वो जब आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, ठीक है, वो हो जाएगा 3abc के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका मान आपको पूछा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो abc वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12, यानी ये दे रखी है 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ऑलवेज 3abc होता है। abc का मान आपको 12 गिवन है, तो 12 तिया 36 आंसर इसका, ठीक है। रेडी हो जाइए, ज्योमेट्री क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में कोण Q तथा कोण R के अर्धक मतलब होता है बाइसेक्टर O पर मिलते हैं। यदि कोण QR बराबर 1060 डिग्री हो तो एंगल QPR का मान ज्ञात करो। चलिए बनाइए पहले डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपकी आधी जो दिक्कत है वो दूर हो जाती है, ठीक है। इसलिए ज्योमेट्री में अगर आप सीख रहे हैं, सबसे पहले आप सीखें कि हाउ टू मेक डायग्राम्स, ठीक है। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो ये मान के चलिए आप थोड़ी बहुत आपको ज्योमेट्री आना सीख, क्योंकि ज्योमेट्री को जो बोला जाता है वो बोला जाता है आर्ट ऑफ मैथ्स, ठीक है। ये गणित की कला है। ये कला जो सीख गया बस खेल खेल गया, वो खेला हो बे, जैसा मुख्यमंत्री बिहार की बोल रही थी खेला हो बे, तो यही खेला है इसका कि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो बस हो गया खेला आपका, ठीक है। चलिए तो कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज PQR बना लो, त्रिभुज भाई PQR, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। अर्धक Q और R के, इसका आधा किया आपने और इसका आधा किया, ठीक है। आपको माप के नहीं करना है, बस अपना हिसाब से लाइन खींच लेनी है। और ये कहाँ पे मिलते हैं, O पे आके मिलते हैं। ये एंगल बनना है 1060 डिग्री का बनना है, तो आपसे ये एंगल पूछा गया है कितने का होगा, ठीक है। ये कुछ दिया गया है आपको डायग्राम, ठीक है, ये कुछ बनेगा आपका। तो देखो त्रिभुज PQR है, Q के अर्धक और R का अर्धक कहाँ मिलते हैं, आके O पर मिलते हैं। O पे एक कोण बनता है 107 डिग्री का, तो ये एंगल आपको ज्ञात करना है कितना होगा। चलिए बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो अगर हम पूरे बेसिस जाएंगे तो हमें बहुत सारी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बहुत सारे आप लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो सीधी बात है, ये x है तो ये भी x मानना पड़ेगा, पहले ये निकालने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत चीज निकालनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे एक थ्योरम वर्क करती है, वो थ्योरम ये होती है, ठीक है, वो प्रमेय ये होती है कि एंगल QOR, ठीक है, कि एंगल Q और R का जो मान होता है वो हमेशा बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल P/2 के, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। एंगल Q और R को जो मान निकल के आता है वो 90 प्लस, यानी इसका आधा करो 90 जोड़ दो, ये इसका मान निकल के आता है, ठीक है। तो ठीक है, इसी प्रकार से 90 प्लस, ठीक है। अगर ये सपोज भार होता है तो माइनस हो जाता है, बस ये चलता है पूरा इसके, ठीक है। ये ठीक है, तो अर्धकोणों के अर्धक हैं, ठीक है। 4 प्रकार के केंद्र होते हैं, पहला होता है केंद्रक, दूसरा होता है, ठीक है, अंतः केंद्र, फिर होता है परिकेंद्र, होता है लंब केंद्र, ठीक है। तो ये अंतः केंद्र की प्रमेय है कि जब अंतः केंद्र आके मिलता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि 90 डिग्री प्लस P/2, ठीक है। अब Q और कितना दे रखा है, 107 दे रखा है, 90 डिग्री, ये आपको निकालना है, बस निकाल लो इसको, ठीक है। तो एंगल P कितना हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, 2 गुणा इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 107 माइनस 90 ये तो हो जाएगा,
ठीक है, तो 2 गुणा ये बचेगा आपका 7 और 17 यानी कि 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर अंत्य केंद्र की बात चल रहा हो तो अंत्य केंद्र पे जो कोण बनता है वो एंगल का जो 90 डिग्री प्लस इसका हाफ का बनता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा कि परिधि पर, वो अलग तरीका था, ये अलग तरीका है। ठीक है, ये अंत्य केंद्र का तरीका है। ठीक है, तो एंगल QR का जो मान होता है वो हमेशा बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल P/2 के। आंसर इज 34 डिग्री। औसत से है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और अगली 52 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्या होता है वहां पर, ठीक है, वहां पे दूरी जो उनकी दूरी होती है वो समान दे रखी होती है। ठीक है, जैसे कि एक साइड गया x की चाल से, दूसरी साइड लौटा y की चाल से, तो वहां हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक से लगा सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे आप कि दूरी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम वाली जो ट्रिक थी आपके पास, जो फॉर्मूला था कि 2x5 वाला, वो यहां यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ यहां पर दूरियां डिफरेंट हैं। वो केवल जो कॉन्सेप्ट आपने सीख थे वो केवल काम करते हैं जब दूरियां बराबर दे रखी होती हैं। जैसे 2 बराबर दूरियां हो, 3 बराबर दूरियां हो, 4 बराबर दूरियां हो, व्हाटएवर जितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहां दूरी डिफरेंट है। ठीक है, तो सीधी बात है, औसत चाल अगर हम निकालते हैं तो औसत चाल कितना होता है, वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब औसत निकालनी कुल लगाओ तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, बस लगा दो यहां पर। ठीक है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी भी 48 और 52 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये तो जाएगा कुल दूरी। भाई पहली दूरी 48 है, सेकंड दूरी 52 है, तो 48 प्लस 52 100 ही हो जाएगा आपका। फिर थी आपकी कुल समय। अब समय बराबर क्या होता है, वो होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 48, पहली चाल कितनी है भाई 40, प्लस को भाई कुल है तो जोड़ना पड़ेगा, दूरी बटे समय। पहली दूरी वही रहेगी आपकी, दूरी बराबर कितना जाएगा 65। ठीक है, दूरी दे रखी 52 बटे ये कितनी दे रखी थी आपकी चाल, ये चल रहा है 65 चाल से। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखो भाई 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 8 पंजे 40, 8 सिंह 48। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी, पढ़ के ज्यादा कठिन पढ़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो 100 भाई 6/5 प्लस 4/5 ये हो जाएगा आपका 10/5, तो 10 हो जाएगा इधर और 5 चला जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा, इसका आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सामने आंसर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां पे आपको सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाई करना है। वो वैल्यू है 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 18xy ब्रैकेट में 2x माइनस 3y को सरलीकृत करें। और ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं ABCD, बताइए इनमें से क्या हो सकता है। 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 18xy ब्रैकेट में 2x माइनस 3y का मान कितना हो सकता है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो 2x माइनस 3y को होल क्यूब प्लस 18xy ब्रैकेट में 2x माइनस 3y को सॉल्व करना है, कितना होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस y का अगर होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए कितना होता है। ये तो होता है कि x क्यूब प्लस y क्यूब, ठीक है, माइनस लिख रहे हैं तो माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस
वाई, ठीक है। प्लस होता है तो सब जगह प्लस प्लस रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। तो क्या ये सब अगर हम इसको अप्लाई कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा भाई, ये जाएगा 8x क्यूब माइनस 3y, ठीक है, का होल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27y क्यूब माइनस, ठीक है, फिर आ रहा 3xy, यानी कि 3 दूनी 6 तिया 18xy हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, यही तो हो जाएगा इसका। और देखेंगे आप प्लस ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, तो प्लस 18xy 2x माइनस 3y, ठीक है। अब आप देखेंगे ये दोनों तो कट गए क्योंकि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है, तो क्या मिला आपको, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, क्या इसको हम ये ले सकते हैं 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। अब अगेन ये बन गया आके, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी 2x माइनस 3y, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 तिया 6xy, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट इसका आंसर, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, यहाँ बस फॉर्मूला लगाना था, जो कटना था कट गया, एंड आंसर इज आपका, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, आंसर इज ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट इसका आंसर, ठीक है। तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का हम एक तरीका और देखते हैं, ठीक है। अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम कोई वैल्यू दे के चलते हैं, सपोज दैट देख ट्राई करते हैं, अगर देखो मेथड काम करता है, ठीक है। अगर हम सपोज दैट यहाँ x और y को 1 1 मान लें, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, ठीक है। तो 2 से 3 गया 1 माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर उसको हम सॉल्व करें भाई, जहां भी आपको दिखाई पड़ रहा है x और y, ठीक है, हमने क्या मान लिया, x और y को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। हम देख रहे हैं इसका विदाउट फॉर्मूले के तरीके, क्योंकि यहाँ 2 फॉर्मूले लगाए पड़े हैं, ठीक है। तो लगा दिया इसको, 2 में से 3 गया -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये तो 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 2 में से 3 गया यानी कि -1, ये हो जाएगा -18, कितना हो जाएगा, -19, यानी जो ऑप्शन मुझे -19 देगा वो मेरा आंसर करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो लगा के देख लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, यहां के देखो 2 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 तो मिलेगा नहीं, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई 5 आ रहा सीधा, लगाते ही हो जाएगा, देखो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको लगाते हैं अगर इसकी, तो ये हो जाएगा -1 गुणा ब्रैकेट में 4 और 9 13 और 13 हो जाएगा 19, और कितना आ गया इसका आंसर -19, मैच हो गया। तो एक तरीका इसका ये भी हो सकता है कि हम इस यहाँ पर वैल्यूज को मान लें, एक छोटी वैल्यू मान लो x और y, ठीक है। तो ये हो गया जल्दी निकालें तरीका। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, वहां पर हम ये मेथड भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, ठीक है। और नहीं देखिए यहाँ पे बनेगा नहीं, यहाँ 5 फिर से आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए वहीं केवल मिलेगा, ठीक है, 19 -19, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक रोम्बस है जहां AC का मान दे रखा है 6√3, और यदि AB और BD आपस में बराबर हैं तो ABCD का क्षेत्रफल इनमें से कितना होगा, 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और समचतुर्भुज सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। मेंसुरेशन में सब मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है इससे काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी लॉजिक्स होते हैं, इसलिए पक्का क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं समचतुर्भुज, भाई डायग्राम तो बनाना पड़ेगा,
एडवांस में विदाउट डायग्राम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, समचतुर्भुज ये होता है जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और जिसके विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और दोनों विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो नाम दे दो इसको ए बी सी डी। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज हो गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखी है, ए सी दे रखा है 6√3, ए सी और एक चीज और, ठीक है, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ठीक है, तो अगर ए सी 6√3 है, ठीक है, तो क्या इसका मान कितना हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा भाई, आधा आधा ये तो हो जाएगा इसका मान। अब ये बोलेगा कि ए बी और बी डी आपस में बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ए बी और बी डी आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये x मान लो, इसको भी x मान लो, तो ये x और ये कितना हो जाएगा भाई, 2x होगा भाई, तभी तो बराबर होगा भाई, 2x और ये भी 2x हो गया। ठीक है, अब बिकॉज आपको पता है ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको x का मान निकालना बहुत जरूरी है, जब तक x का मान ज्ञात नहीं होगा निकाल। ठीक है, तो x के मान के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो उसको। कर्ण कौन सा, ये है, तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 3 3 9 27, ये तो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 27, यानी x मान कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा, ये तो मिलेगा इसका मान। अब क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ठीक है, क्षेत्रफल होता है इसका, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं इसको, तो एरिया होता है इसका, ये होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा करते हैं तो ये हमें एरिया मिल जाता है यहां से। ठीक है, तो 1/2 गुणा d1 कितना दे रखा है, 6√3, यानी √3 तो आना है, क्वेश्चन √3 सब में लगा हुआ है। d2 कितना हो जाएगा भाई, x समान 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, यदि 2 tan x प्लस 3 cot x का मान 5 है तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x का मान कितना होगा, बताइए। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू पुटिंग बिल्कुल वर्क कर रही होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अब देखो मुझे इतना फोकस करना है, मुझे इस लाइन पे फोकस करना है, इस इक्वेशन पे, कि मुझे कैसे भी करके ऐसी वैल्यू माननी है x की कि वो 5 दे दे। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2 और 3 तो 5 हो रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या रहा होगा कि x का मान 45 रहा होगा पक्का, क्योंकि tan 45 और cot 45 का जो मान होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, वो दोनों 1 ही होते हैं। सही है, अब देखो 2 और 3 कितना हुआ, 5, तो नीचे ही वर्क करेगा, ये भी 1 ये भी 1, 4 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 13, एंड दिस इज द आंसर इसका। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड भी आपका वर्क करता है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो उसको, अगर वर्क कर रहा है तो सही है, अदरवाइज फिर अपने आप अदर ट्रिक से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 तारीख के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कल कराए थे, कुछ क्वेश्चन अभी कराए हुए थे, हमारे पास डीआई का डेटा नहीं है बस, बाकी ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कल करेंगे हम 13 तारीख के शिफ्ट के क्वेश्चंस वगैरह। तब तक के लिए धन्यवाद।